तो एक नॉर्मल स्पीड पे आज हम ड्राइव करेंगे और वेलकम टू गंगा एक्सप्रेस पे दोस्तों। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर तक पहुंचने में हमें कितना समय लगता है और कौन सा रूट हमारे लिए बेस्ट रहने वाला है। तो फाइनली दोस्तों कट आ गया है NH9 से जुड़ने का। लिखा आ गया है गाजियाबाद और हापुड़ के लिए लेफ्ट। तो प्रयागराज से 6.25 घंटे में आप दिल्ली बॉर्डर लग गए, जो और किसी भी रास्ते से आप नहीं लग सकते किसी भी हालात में। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मट्टू 2664 पे। भैया आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो लेफ्ट साइड में ये जा रहा है रास्ता प्रयागराज के लिए, वो देखिए लिखा हुआ सामने संगम 26 और प्रयागराज 21, और ये सीधा रास्ता जा रहा है आपका गंगा एक्सप्रेस वे के लिए। तो प्रयागराज वाली साइड से मैं चाय वाय पी के अपना 2 समोसे खा के आ गया हूँ और अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ दिल्ली तक, ये दिखाने के लिए कि भैया दिल्ली तक इससे कैसे पहुंचा जाए प्रयागराज से और कितना समय लगता है एक्सप्रेस वे पर चढ़ने के बाद। तो मैं अब आपको लेके जाऊंगा यहाँ से दिल्ली तक। ये एक्सप्रेस वे नहीं चढ़ रहे हैं अभी यहाँ से हम, यहाँ से एक लोकल हाईवे है ये, और ये इसका भी टोल लगता है और ये कटता है आपका फास्टैग से। जब मैं आया था तब भी मेरा लगा था। लीजिए मैं बढ़ गया आगे। तो आते हुए आपने देखा लगभग 5 घंटे 10 मिनट में मैं इस पॉइंट पे आ गया था जहाँ से मैंने अभी टोल कटवाया है। यहाँ पे 5:10 पे आ गया था। और अब जाते हुए और देखते हैं, क्योंकि अब जाते हुए रूट हमारा अलग है, क्योंकि आते हुए मैं मेरठ से बिजोली गांव होते हुए और तब मैं प्रयागराज आया था। अब जाते हुए मेरा सीधा दिल्ली जाऊंगा मैं, और दिल्ली के लिए मैं देखूंगा कौन से रूट से मैं दिल्ली के लिए एंटर करूं। मैं गढ़मुक्तेश्वर से करूं या मैं उससे पहले वाले कट से बुलंदशहर वाले कट से करूं, वो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पे जो समय हुआ है वो हो गया है ठीक 12:58। और देखते हैं एक्सप्रेस वे पे चढ़ने के बाद हमें कितना समय लगता है दिल्ली तक पहुंचने में। आज हम दिल्ली नापेंगे दोस्तों और गाजीपुर बॉर्डर पे जाके इस ब्लॉक को खत्म करेंगे। फिलहाल ये कानपुर रोड है, कानपुर फतेहपुर रोड, 196 किलोमीटर लिखा हुआ है, 4 लेन हाईवे। तो एंट्री वेंट्री दिखाऊंगा आपको कहाँ से एंट्री है आपकी गंगा एक्सप्रेस वे की, पूरी डिटेल दूंगा आपको मैं। फिलहाल बढ़ रहे हैं आगे गंगा एक्सप्रेस वे 500 मीटर, और यहाँ से ये कह रहा है गंगा एक्सप्रेस वे के लिए शायद। यहाँ से हो गए हम लेफ्ट गंगा एक्सप्रेस वे के लिए। तो काफ़ी घूम के जा रहा है यहाँ से तो भाई, देखते हैं आपको दिखाते हैं। तो एक नॉर्मल स्पीड पे आज हम ड्राइव करेंगे और वेलकम टू गंगा एक्सप्रेस पे दोस्तों। तो नॉर्मल स्पीड पे ड्राइव करेंगे, ज़्यादा तेज़ नहीं चलाएंगे गाड़ी को, 100-110 ही रखेंगे वापसी में ना। और देखते हैं दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर तक पहुंचने में हमें कितना समय लगता है और कौन सा रूट हमारे लिए बेस्ट रहने वाला है। सब चीज़ बताएंगे आपको। 617 किलोमीटर मेरठ दिखा रहा है यहाँ से, और लालगंज आगरा 61 किलोमीटर। तो वेलकम टू गंगा एक्सप्रेस में एक फ़ोटो लेते हैं इसकी पहले। तो अपनी गाड़ी में डीजल पेट्रोल प्रयागराज से फुल करा के रखें, और सीएनजी भी फिलहाल 2-3 दिन और लगेंगे अभी, क्योंकि सीएनजी का थोड़ा सा मुझे लगता है अभी टाइम लगेगा। ईवी चार्जिंग स्टेशन भी जो वो कह रहे हैं कल या परसों से शुरू हो जाएंगे, बस सीएनजी का ही मुझे डाउट है कि सीएनजी यहाँ कब से मिलनी शुरू होगी। पंप बना दिए हैं, पंप पे सीएनजी का भी ऑप्शन है। 4 पंप पड़े थे दोस्तों आते हुए, और देखता हूँ आप जाते हुए कितने पड़ेंगे, पूरी डिटेल दूंगा आपको। और 600 किलोमीटर से पीछे शुरू हुआ है और 596 लिखा आ गया, और ऑफिशियली से 594 किलोमीटर घोषित किया हुआ है कि इसकी जो लंबाई है वो 594 किलोमीटर है। तो देखते हैं आगे, आपको पूरी डिटेल देते हैं। फिलहाल बढ़ गए आगे। तो टोल प्लाजा आ गया दोस्तों। आपको जरा ये भी बताऊंगा इस पे ना बाइक और, तो दोस्तों इस पे बाइक वगैरह को भी अलाउ कर रखा है। तो एक बार एक फ़ोटो खींच के ज़रूर आपको दिखा दूँ, इससे आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि भैया इसमें 2 व्हीलर्स भी अलाउ हैं। ये मैं एक फ़ोटो खींच रहा हूँ और यहाँ पे लगा दूंगा, इससे आपको अंदाज़ा हो जाए। और कार का इस पर कुछ प्रॉपर ढंग से लिखा हुआ नहीं है, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा 400-500 किलोमीटर का कितना टोल लेंगे ये, इस पर डिसाइड नहीं हुआ या क्या है, मान जाने। तो टोल प्लाजा फिलहाल आ गया है और एंट्री होगी खाली, मगर टोल अभी फ्री है। टोल की एंट्री हो गई है। तो अभी आते हुए मैंने पूछा था तो बोल रहे थे कि कोई चार्ज नहीं है अभी फिलहाल। तो निकल गए दोस्तों यहाँ से और
अब यहाँ से हम ऑफिशियली 594 किलोमीटर में एंटर हुए हैं और 1:10 हो गए, यानी वहाँ से हमें फ़ोटो वोटो खींचने में, यहाँ तक पहुँचने में 12 मिनट लगे एंट्री पॉइंट से और यहाँ टोल तक। अब यहाँ से देखते हैं दिल्ली तक हमें कितना समय लगता है। तो 1:10 का टाइम फिलहाल हो गया है और हम बढ़ रहे हैं आगे। आपको रेस्ट एंड सर्विस एरिया कितने किलोमीटर पाएंगे उसकी भी जानकारी दूंगा, हम कौन से कट से दिल्ली जाएंगे वो पूरी जानकारी दूंगा, और हमारी वाली साइड पे कितने पंप पड़ेंगे, कितने एक्टिव हैं, कितने अभी एक्टिव नहीं हुए, संपूर्ण आपको आज जानकारी ब्लॉग में मिल जाएगी। तो ये सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है एक सिंगल जिस पे मैंने गाड़ी चलाई है। आज से पहले मैंने कभी भी इतनी लंबी 600 किलोमीटर किसी एक्सप्रेसवे पे गाड़ी नहीं चलाई। अभी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी आपको पता ही है, पूरा तो बन के शुरू हुआ है नहीं, तो वो 300-400 किलोमीटर पे डाइवर्जन लेने पड़ते हैं। तो उससे क्या है कि शरीर एक्टिव रहता है, आपको पता होता है कि भाई उतरना है, दोबारा चढ़ना है। इस पे क्या है कि आपने मेरठ से चढ़े या प्रयागराज से चढ़े और सीधे आपने दिल्ली तक 6 गियर लगा कर, बीच में बस एक टोल आएगा या आपको रेस्ट एंड सर्विस एरिया में रुकना है तो आप रुकेंगे, वरना पूरा दिल्ली तक 6 गियर में गाड़ी चलेगी। तो ये पहला एक्सपीरियंस था मेरा जब मैंने किसी ऐसे एक्सप्रेसवे में गाड़ी चलाई जहाँ गियर चेंज नहीं हुआ 400 किलोमीटर तक। वरना अभी दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे में भी 200 किलोमीटर का ही पैच स्टार्ट हुआ है, आप जानते ही हैं। तो बढ़ रहे हैं आगे और आगे देखते हैं भैया कहाँ कहाँ रेस्ट एंड सर्विस एरिया खुले हुए हैं। जाते हुए आते हुए तो पता है हमें, जाते हुए और देखते हैं और आपको बताते हैं। तो लालगंज संग्रामगढ़ का कट आ गया दोस्तों। तो इस एक्सप्रेसवे के बनने से जो प्रयागराज है ना, बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि मैं होकर वापस जा रहा हूँ। तो एक अजीब सी मतलब बात है तो कि 1 बजे हम वापस भी निकल गए प्रयागराज से दिल्ली के लिए और हमने लगभग 44 किलोमीटर से एक्सप्रेसवे के कवर भी कर लिए। ये अपने आप में एक चमत्कार सा लगता है भाई वाकई में। इन एक्सप्रेसवे ने तो वाकई में सूरत ही बदल दी, इतना आसान हो गया मतलब हर चीज़ का सफ़र ना। तो लालगंज और संग्रामगढ़ के लिए लेफ्ट यहाँ से। पहला रेस्ट एंड सर्विस एरिया आ गया दोस्तों 543 किलोमीटर पे। ये पहला रेस्ट एंड सर्विस एरिया है और कुछ भी नहीं लग रहा मुझे तो फिलहाल। लेफ्ट साइड में देखते हैं, दिखाता हूँ आपको। नहीं, पंप है। तो पहले रेस्ट एंड सर्विस एरिया में आपको पेट्रोल पंप मिल सकता है, तो कुछ नहीं लग रहा है। एक बार दिखाता हूँ आपको, पेट्रोल पंप वगैरह भी नहीं है इस पर तो फिलहाल। तो लेफ्ट साइड में है और कुछ नहीं है यहाँ पे फिलहाल। तो मेरठ बचा है दोस्तों 529 किलोमीटर और नाव बचा है 108 और लालगंज 42 किलोमीटर है। तो दिल्ली का बोर्ड अभी तक इस पे नहीं आया है कि भाई दिल्ली इतने किलोमीटर है। 519 से निकल रहे हैं फिलहाल हम और कोई भी दिल्ली का बोर्ड अभी फिलहाल इस पे नहीं आया। और ये जा रही है अपनी उत्तराखंड की गाड़ी UK07। ये देहरादून का नंबर लग रहा है मुझे। तो बहुत कम समय में आप इससे अपना सफ़र तय कर सकते हैं। जिन्हें उत्तराखंड जाना है वो भी, जिन्हें दिल्ली जाना है वो भी, जिन्हें नोएडा जाना है वो भी। आने वाले टाइम में ये आपका अम्बाला से जुड़ जाएगा। अम्बाला शामली हाईवे बन रहा है एक्सप्रेसवे, भविष्य में हो सकता है उसको गंगा एक्सप्रेसवे से लिंक करा जाए और जल्द ही इसको दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से भी लिंक कर दिया जाएगा। लालगंज रायबरेली का कट आ गया
487 किलोमीटर पर। तो रेस्ट एंड सर्विस एरिया आ गया और BPCL का इस पर पेट्रोल पंप भी एक्टिव है। सर्विस एरिया तो मैं नहीं कह सकता अभी एक्टिव है कि नहीं है, मगर पेट्रोल पंप तो एक्टिव है फिलहाल। बस पंगा वही है ऑनलाइन पेमेंट का। दिखाता हूँ आपको, ये 480 पे आया दोस्तों, आप देख सकते हो 480 पे। और अभी काम चल रहा है पीछे, मतलब वॉशरूम वगैरह की फैसिलिटी अभी 1-2 दिन लग जाएंगे, काम चल रहा है। अगर ये है कि आपको पेट्रोल डीजल मिल जाएगा, थोड़ा बहुत कैश कैरी कर सकते हैं आप अगर आजकल में आना चाहते हैं तो अच्छा रहेगा। तो 2:27 का समय हो गया दोस्तों और लगभग 150 किलोमीटर हम इस पर चल चुके हैं। टाइमिंग की बात करें तो 1 घंटा 29 मिनट हुआ है हमें। हमने 150 किलोमीटर का अपना सफ़र इस पर तय कर लिया है। 450 का बोर्ड जा रहा है और 2-3 किलोमीटर हम पहले से आए थे, तो लगभग 200, तो लगभग 155-56 किलोमीटर हमने बड़े आराम से इस पर सफ़र कर लिया है। एवरेज स्पीड जो भी आ रहा है दोस्तों 105-102 का ही आ रहा है और मैं चल भी आराम से रहा हूँ बहुत ना। तो भैया एक और रेस्ट एंड सर्विस एरिया आ गया और ये आया है आपका 426 पे। पहले वाले का तो भूल गया मैं कितने में था, ये 426 पे आया है। आते हुए जो चालू थे रेस्ट एंड सर्विस एरिया, बोला जो चालू हालत में लग रहे थे वो 4 थे। 3 पे पंप स्टार्ट थे मगर कैश में, 1 पे पंप स्टार्ट नहीं था और वॉशरूम किसी में भी स्टार्ट नहीं था। यहाँ भी कुछ नहीं है अभी। राइट साइड वाले पे पंप है, तो इस राइट साइड वाले से मैंने डीजल लिया था। आप चाहें तो इस राइट साइड वाले पे जाके डीजल ले सकते हैं, बस इसमें कैश पे डीजल मिला था मुझे। तो जिन मेरे भाइयों को कानपुर से दिल्ली जाना है या मेरठ जाना है, उन मेरे भाइयों को मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग भी वाया गंगा एक्सप्रेस पे ही आएँ और जाएँ, क्योंकि मुझे सुबह 4 घंटे में 5 मिनट कम लगे थे इस पॉइंट तक आने में। मैं यहाँ पहुँच गया था 4 घंटे 5 मिनट पहले मेरठ से। मेरठ मतलब जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था, तो लेफ्ट में गया कानपुर का रास्ता, तो यहाँ से आपको 4-4.25 घंटे लगने वाले इस एक्सप्रेस वे के ख़त्म होने तक। फिर वहाँ से आप मेरठ जाएं या दिल्ली जाएं, बहुत कम समय पहुँच जाएंगे। नेशनल हाईवे से बेटर है ये, समय बहुत बचाता है। डीजल पेट्रोल बचाए ना बचाए, समय बहुत बचाएगा आपका ये। अगर आप 100 पे चलोगे तो आपकी गाड़ी अच्छी माइलेज भी दे देगी, मगर क्योंकि हम 120, 110, 105, 115 मतलब हम कोई फिक्स स्पीड पे नहीं चल रहे, तो इसलिए माइलेज हमारी गाड़ी कम निकाल रही है। तो कानपुर वाले भी मेरे भाई इससे बड़े आराम से जा सकते हैं। अब आगे आएगा दोस्तों लखनऊ का इंटरचेंज, कन्नौज 99 और मेरठ 429। दो 200 किलोमीटर हमने एक्सप्रेसवे पे और लगभग 12 किलोमीटर प्रयागराज से जो हम आए थे वो मिला के टोटल 213 किलोमीटर हमने कवर कर लिए 2 घंटे से कम समय में। अभी 2 घंटे होने में दोस्तों 5 मिनट का समय है। तो भैया लखनऊ वाला इंटरचेंज आ गया, जहाँ से करके आप लखनऊ जा सकते हैं और लखनऊ से आते वक्त भी आप इसी इंटरचेंज से सीधा मेरठ और दिल्ली भी जा सकते हैं। दिल्ली के लिए आप उतरिए इससे गढ़मुक्तेश्वर, वहाँ से 30-35 किलोमीटर गाड़ी चला के गाजियाबाद, और गाजियाबाद से नोएडा जाना है नोएडा, दिल्ली जाना है तो सीधा दिल्ली। ये रेस्ट एंड सर्विस एरिया का बोर्ड और सामने मुझे पेट्रोल पंप भी नज़र आ रहा है, अपना सब नज़र आ रहा है। तो इंटरचेंज बहुत बड़ा है इसका ना, थोड़ा घूम फिर के जाना पड़ता है आपको थोड़ा सा। और ये रेस्ट एंड सर्विस एरिया तो ये मुझे प्रॉपर दिख रहा है भाई। ओहो, ये तो बन के तैयार है भाई। तो ये वाला वापसी का एक रेस्ट एंड सर्विस एरिया पूरी तरीके से बनकर तैयार है और यहाँ जल्दी खोल भी जाएगा।
377 पे आया दोस्तों ये, और ये कंप्लीट है, 1-2 दिन के अंदर खुल जाएगा। पंप जो है वो खुला हुआ है फिलहाल। तो ये इंटरचेंज आ गया लखनऊ का, तो काफ़ी घूम के ये लिंक करेगा आपको आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से। यहाँ से लेफ्ट लखनऊ और आगरा दोनों के लिए। दिल्ली से लखनऊ के लिए मुझे तो भाई अभी भी यही बेस्ट ऑप्शन लग रहा है। ज़रा फेरबदल नहीं कर रहे हैं आपको, आप इसी से आओ। अगर टोल का फ़र्क हो तो बात अलग है, वरना इसी से आओ, क्योंकि यमुना एक्सप्रेस पे 100 की लिमिट, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पे 100 की लिमिट। इससे उतर के सिर्फ आपको 40-45 किलोमीटर गाड़ी चलानी है, और एक्सप्रेस वे पे इस पर आपको 100 की लिमिट मिलेगी, वरना इस पर तो 120 ही मिलेगी। कानपुर के लिए भी बेस्ट है ये, अगर आप लोग आना चाहें तो कानपुर तक के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों हरदोई और बिलग्राम का कट आ गया है 330 किलोमीटर पे, और यहाँ से लेफ्ट होकर हम जुड़ जाएंगे NH 330D 330D से 330D। और आगे आ रहा है रेस्टोरेंट सर्विस एरिया भी। तब तक हमने पीछे देखा 2 रेस्टोरेंट सर्विस एरिया जो थे उनमें पेट्रोल पंप एक्टिव थे। अब इस वाले में और देखते हैं, ये आ रहा है आपका लगभग 327 या 26 पे आएगा। इस पर और देखते हैं, ये वाला जो 326.9 पे आपका रेस्ट एंड सर्विस एरिया आएगा, ये एक्टिव नहीं है, मगर इसके ठीक अपोजिट जो है उस पंप में आपको डीजल पेट्रोल मिल जाएगा। माफ़ कीजिएगा, एक ही है सर्विस एरिया और ये एक्टिव है। 327 वाला और 326 वाला भी दोस्तों सर्विस एरिया जो है वो एक्टिव है। तो भैया 300 किलोमीटर का बोर्ड 101 का आ गया, लगभग 300 किलोमीटर का ही हो गया। 3:49 हो गए दोस्तों, और अभी 11 मिनट है हमें 3 घंटे होने में, और लगभग टोटल जो दिखा रहा है अभी 319.2 किलोमीटर हमने चला लिया गाड़ी के हिसाब से। ये मैं प्रयागराज से बता रहा हूँ, और एक्सप्रेसवे पे हम चल चुके हैं लगभग 302 या 3 किलोमीटर। तो रात का कहना थोड़ा मुश्किल होगा, वैसे तो पुलिस की गाड़ी देखो यहाँ खड़ी है, तो मुझे याद आ गया देख के। रात का कहना थोड़ा मुश्किल है भाई कि रात को यहाँ पे क्या स्थिति रहने वाली है, क्योंकि ये तो पूरा ही एक्सप्रेस पे गाँव से निकल रहा है सारा ना। तो रात को तो मुश्किल होगा कहने मेरे लिए कि भाई आप लोग सफ़र करें या ना करें, यह आपकी सूझबूझ पे डिपेंड करता है। दोस्तों हरदोई और फर्रुखाबाद का कट आ गया, स्ट्रेट हाईवे 138 से जुड़ता है जाके, 282 किलोमीटर का जो बैलेंस बचता है तब आता है। तो भैया 257 किलोमीटर पे आ गया है आपका शाहजहानपुर और जलालाबाद का कट। स्ट्रेट हाईवे 29 से जाके जुड़ेगा ये। 255 किलोमीटर पे आया है ये लेफ्ट साइड में, और आ गया है सामने रेस्ट एंड सर्विस एरिया जो कि 2 किलोमीटर भी आगे दिखा रहा है। तो एक चीज़ आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगा, जैसे कि ये रेस्ट एंड सर्विस एरिया आ रहा है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में भी बोर्ड आया होगा 100% के रेस्ट एंड सर्विस एरिया। तो राइट साइड का अलग नहीं है, लेफ्ट वाले में ही आपको राइट साइड से अंदर की तरफ से जाके इस पर जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि राइट साइड में अलग बनेगा, नहीं। ऐसा पेट्रोल पंप भी चालू है और अपना वॉशरूम वगैरह की सुविधा इस पर चालू हो चुकी है। यस हाँ, तो इस पर ही उधर से भी आपको इस पर ही आना है और इधर से आपको इस पर उतरना है। तो मैं ये क्लियर कर दूँ, मुझे लगा कि दोनों साइड अलग अलग बनेंगे इसलिए वहाँ से बोर्ड आ रहे, नहीं, दोनों साइड अलग नहीं बनेंगे। एक साइड ही रेस्टोरेंट सर्विस एरिया बना हुआ है और दोनों तरफ से उसे कनेक्ट कर रखा है। तो ये मैं क्लियर कर दूँ आपको ना।
तो एक्सप्रेस वे पे हैं और गाड़ी को दिया है भैया फिलहाल ब्रेक। बाइक वगैरह अलाउ है इस पे। और ये कुछ नज़ारा है यहाँ का, गाड़ियाँ बहुत तेज़ी से जा रही हैं। मैंने कहा ब्रेक लिया जाए 10-1 मिनट का, लगातार चल रहे थे हम। ये खड़ी गाड़ी, तो एक ब्रेक लिया दोस्तों जिसमें शीशा साफ किया सबसे पहले, फिर गाड़ी की चारों तरफ चेक करा, बढ़ गया आगे। लगभग 5-7 मिनट का ब्रेक था। अब गाड़ी की स्पीड थोड़ी सी कम रखूँगा मैं, कि लगातार मैं गाड़ी को 100+ चलाता ला रहा हूँ और हाई स्पीड पे चला रहे हूँ, तो उसको रेस्ट देने के लिए थोड़ा सा स्लो स्पीड पे कर लो। मैं इसे 100 लेके चलूँगा लगभग 10-12 किलोमीटर। तो बदायूं और दांतागंज का कट आ गया है 207 किलोमीटर पे। यहाँ से लेफ्ट बदायूं और दांतागंज। तो 201 का बोर्ड आ गया साइड में और 4:52 का टाइम हो गया, यानी हमें अभी 4 घंटे नहीं हुए और हमने 400 किलोमीटर इस पे सफ़र कर लिया है। और टोटल अगर बात करूं तो 424 किलोमीटर सफ़र कर लिया दोस्तों, और हमें 4 घंटे नहीं हुए। सिर्फ एक ब्रेक है, वही 5-7 मिनट का। बाकी नॉन स्टॉप चल रही गाड़ी 100 से 110 के बीच में। 110 से ऊपर बिल्कुल नहीं लेके जा रहा गाड़ी में ना। फालतू में स्ट्रेस देके कोई फायदा नहीं भाई। तो बरेली और बदायूं का कट आ गया दोस्तों। यहाँ से लेफ्ट बदायूं और बरेली NH 530B से जोड़ देगा ये। चंदोसी का कट आ गया दोस्तों। चंदोसी और रेस्टोरेंट सर्विस एरिया भी आ गया। और इस बार जो रेस्टोरेंट सर्विस एरिया है, आप लेफ्ट साइड से जाएंगे और नीचे पुल के नीचे से राइट की तरफ चले जाएंगे रेस्टोरेंट सर्विस एरिया के लिए। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, नीचे दोनों तरफ रेस्टोरेंट सर्विस एरिया नहीं है, सर्विस एरिया ये रहा रेस्टोरेंट सर्विस एरिया। ये पंप भी है यहाँ पे PPCL का। आपने नीचे से जाना है, यहाँ से नीचे से राइट की तरफ जाना है। तो एक इस साइड आता है और एक इस साइड आता है। करीब करीब 8 से 10 रेस्टोरेंट सर्विस एरिया है। ये आ गया चंदोसी का कट। तो 5:17 हो गए दोस्तों, और हमें जो टाइम हो गया है वो 4 घंटे 19 मिनट हो गए। इसमें हमने पूरे प्रयागराज से 472 किलोमीटर कवर किए हैं इन 4 घंटे 19 मिनट में। और एक्सप्रेस वे के कवर कर लिए दोस्तों करीब 445 किलोमीटर। तो एक्सप्रेस वे में हम 12 मिनट बाद चढ़े थे। जब प्रयागराज से चले थे उसके ठीक 12 मिनट बाद हम एक्सप्रेस वे चढ़े थे। 12:58 पे हम चले थे और 1:10 पे हम एक्सप्रेस वे में थे। तो एक्सप्रेस वे में तो अभी 4 घंटा 10 मिनट ही हुआ समझ लो। अब हम उतरेंगे गढ़मुक्तेश्वर के कट पे। किलोमीटर बता दूंगा आपको कि कौन से किलोमीटर पे गढ़मुक्तेश्वर का कट आता है। 2 कट आते हैं दोस्तों, गढ़मुक्तेश्वर के 2 कट आते हैं। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब मैं आपको बताऊंगा आपको कौन से वाले पे उतरना है। तो पहले वाले टोल का यहीं समाप्ति होगी। मेरे को तो समझ में ही नहीं आया कि 2 टोल क्यों दे रखे हैं इसमें, एक इधर और एक पीछे। तो 145वें किलोमीटर पे आता है आपका टोल की समाप्ति अगर आप प्रयागराज से आ रहे हैं। और अगर आप मेरठ साइड से आ रहे हैं तो भी 145 पे ही आएगा सेकंड टोल की एंट्री। तो यहाँ वॉशरूम वगैरह की सुविधा भी है, आप आराम से यहाँ वॉशरूम वगैरह हो सकते हैं। सुबह में यहीं हुआ था जाते हुए। तो लीजिए फाइनल टोल आ गया। यहाँ पे आपकी एंट्री होते हुए ना, मतलब कोई बैरिकेड नहीं है, आप फास्ट टोल से निकल जाओगे। वहाँ पे ऑटोमेटिकली एंट्री हो जाएगी आपकी। अगर जो पीछे था उसमें बैरिकेड था तो वहाँ पे वो एंट्री बाकायदा करता है जब आप प्रयागराज से एंटर होते हो। ऐसे ही मेरठ साइड से भी जो एंट्री है वो विदाउट बैरियर है। एक और रेस्टोरेंट सर्विस एरिया 126 किलोमीटर के बोर्ड के आसपास आता है और ये आपका पड़ेगा
लेफ्ट साइड पे। तो जो मेरे भाई राइट साइड से आएंगे उनको भी ये बोर्ड दिखेगा, मगर उनको पुल के नीचे से राइट होना पड़ेगा रेस्ट एंड सर्विस एरिया के लिए। पेट्रोल पंप वगैरह ओपन हो चुके हैं, जल्दी इस पर कार्ड वगैरह भी चल जाएगा। इस पर ईवी चार्जिंग स्टेशन अभी स्टार्ट नहीं हुए मगर चार्जर लग चुके हैं। तो 106.4 का बोर्ड आ गया दोस्तों, और हमें सिर्फ इस पे अब 70 किलोमीटर और चलना है। उसके बाद गढ़ मुक्तेश्वर वाला कट आ जाएगा और हम उससे हो जाएंगे लेफ्ट। हापुड़ पे लखवा होते हुए हम पहुंचेंगे गाजियाबाद, और गाजियाबाद से फिर हम दिल्ली की तरफ निकल जाएंगे। 500 किलोमीटर के आसपास हमने गाड़ी इस पर चला ली है, और प्रयागराज से 524, और अभी 5:45 ही हुए हैं, यानी 5 घंटे भी अभी पूरे नहीं हुए हमें। तो इतना फ़ायदा होता है देखो एक्सप्रेस वे बनने से, कितना बेनिफिट होता है। आ गया 74 रुपये किलोमीटर पे गवान और अमरोहा का कट। 73 किलोमीटर का ही अभी ये पूरा एक्सप्रेस वे रह गया है 73 का। लगभग 35 से 40 किलोमीटर बाद नीचे उतरना है इससे, हम पूरा एंड तक नहीं जाएंगे। तो बुलंदशहर और सरसावा का कट आ गया दोस्तों, और सिर्फ 56 किलोमीटर का ट्रैक रह गया है, आप देख सकते हैं। तो ये कट भी था जिससे हम दिल्ली जा सकते हैं, मगर इससे हमें नहीं जाना, ये स्लो रहेगा। अब इससे अगला जो कट आएगा हापुड़ वाला, उससे हम लेफ़्ट हो जाएंगे, वो क्विक है और फास्ट भी है। तो यहाँ से लेफ़्ट बुलंदशहर और सरसावा। तो दोस्तों 6:18 का टाइम हो गया है, और 12:58 पे हम चले थे आउटर से प्रयागराज के। तो लगभग 5 घंटे 20 मिनट में हमने 592 किलोमीटर का सफ़र किया है, जिसमें से ये देखो आप बेवकूफ़ी लोगों के, देखो 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 562 किलोमीटर सफ़र किया है आपका एक्सप्रेस वे। तो 592 में से 562 एक्सप्रेस वे का सफ़र है। हम आगे आने वाला है हापुड़ का कट, फिर उससे एग्जिट लेते हैं और बढ़ते हैं हापुड़ की तरफ, और आपको दिखाते हैं दिल्ली पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। इससे पूरा कैलकुलेशन निकल जाए। फिलहाल 5 घंटे 20 मिनट हमें हो गए हैं, अब आगे और देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो फाइनली दोस्तों कट आ गया है NH9 से जुड़ने का, लिखा आ गया है गाजियाबाद और हापुड़ के लिए लेफ़्ट। पहुँच गए उस कट पे, और यहाँ तक पहुँचने में हमें समय लग गया लगभग 5 घंटे 23 मिनट। प्रयागराज से मुश्किल से यहाँ से 20 मिनट का रास्ता हो रहा है, और मेरठ पहुँच जाएंगे दोस्तों। और वहाँ से जब दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का इंटरचेंज शुरू हो जाएगा ना, कनेक्टिविटी शुरू हो जाएगी, तो फिर इस पे से आपको हापुड़ की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे जाओ और वापस आओ, वो ज़्यादा बेटर है। तो लिखिए मेरठ मुजफ्फरनगर हरिद्वार के लिए सीधा, और हम हो जाएंगे यहाँ से लेफ़्ट हापुड़ के लिए। बहुत अच्छा सफ़र रहा, बहुत कम समय में हमने तय करा। अब थोड़ी सी दिक्कत होगी, लगातार 120 पर चलने के बाद गाड़ी को 80 की स्पीड पर लेके चलना ना थोड़ा सा अजीब लगता है। 90 की स्पीड और 80 की स्पीड तो फिर कुछ लगती नहीं है। उतरते हैं नीचे, फिर आपको बताते हैं। यहाँ पे टोल पे हो रही है कोई दिक्कत, क्योंकि पैसे तो अभी कट नहीं रहे। अरे ओपन नहीं हो रहा प्रॉपर तरीके से। ऑटोमेटिक हो रहा भैया, मैनुअल हो रहा है? टाइम लग रहा है। अभी पैसे तो नहीं कट रहे ना? कब तक नहीं कटेंगे? तो भैया 7-8 दिन भाई कह रहा है, अभी पैसे नहीं कटेंगे। चलो अच्छी बात है, जब तक फ़ायदा उठा सकते उठाओ भाई। NH9 से जुड़ गए दोस्तों, और ये दिल्ली की तरफ जा रहा है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा गंगा एक्सप्रेसवे का, और मेरे लिए कुछ नया था, क्योंकि 600 किलोमीटर पहली बार किसी एक्सप्रेसवे में मैंने कंटिन्यूस गाड़ी चलाई है, वरना आज से पहले कभी 600 किलोमीटर गाड़ी नहीं चलाई। तो एक नया एक्सपीरियंस मिला। तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड लिमिट है, और ट्रैफिक चल रहा है इस पर दबा के।
हापुड़ 17 रह गया। टोटल दिल्ली बॉर्डर जो है, गाजीपुर बॉर्डर, वो 60 किलोमीटर है दोस्तों यहाँ से। तो ये टोल पड़ता है हापुड़ क्रॉस करते ही पिलखवे के बाद। और भाई ये एक्टिव है। कि दिल्ली पहुंचने वाला हूँ, मगर फ्यूल नहीं मिला मुझे कहीं भी। हापुड़ से उतरने के बाद आइसर का पंप मिला था, उसके लिए भी फ्लाईओवर के नीचे से जाना पड़ रहा था, मैं गया नहीं उसमें। तो भाइयों, मुझे ये अंदाज़ा था कि जब मैं आउटर से प्रयागराज के चला था कि हमें 6 घंटे लगने चाहिए गाजीपुर बॉर्डर तक, क्योंकि आपको पता है मैं दिल्ली को बॉर्डर से नापता हूँ, चाहे वो किसी भी कोने का बॉर्डर हो। और हम पहुँचे हैं 7:17 हो गए, 1 मिनट और जोड़ दो तो 6 घंटे 20 मिनट में पहुँचे। वो भी उस टाइम पे जब ऑफिस टाइम छूटा है। तो ये जो ट्रैफिक स्लो चल रहा है, ये ऑफिस टाइम की वजह चल रहा है। और लीजिए, यहाँ से एग्जिट हो गई हमारी गाजीपुर बॉर्डर के लिए। तो 6.25 घंटे मान के चलो, क्योंकि मैंने 5 से 7 मिनट का ब्रेक लिया था। तो प्रयागराज से 6.25 घंटे में आप दिल्ली बॉर्डर लग गए, जो और किसी भी रास्ते से आप नहीं लग सकते किसी भी हालात में। ये हम हो गए यहाँ से लेफ़्ट। तो यही व्लॉग था दोस्तों। अगर रास्ते की बात की जाए ना, तो एक सिंगल गड्ढा नहीं है पूरे एक्सप्रेस वे में। एक सिंगल गड्ढा जिसको मैं कहूँ कि यहाँ पे गाड़ी जम करी। और कहीं भी बबल्स नहीं है रोड पे ना, जो रोड ऊपर नीचे उछलती है ना, वो एक जगह भी नहीं आया, 1 किलोमीटर भी नहीं आया, 100 मीटर भी नहीं आया इसी जगह ना पूरी। 594 में से 594 किलोमीटर बिल्कुल सही आए हैं। टोल अभी शुरू नहीं हुआ दोस्तों, रोड बहुत बढ़िया है। यही रूट सबसे बेस्ट है दिल्ली के लिए। लखनऊ जाने के लिए भी ये बेस्ट है। अगर आप लोग लखनऊ जाना चाहें, बस ऑफिस टाइम देख लेना, ऑफिस टाइम में बड़ा जाम लगता है भैया यहाँ पे। तो ग्रेटर नोएडा के जाम से तो खैर कम ही जाम है। आप गढ़मुक्तेश्वर से सीधा लखनऊ, कानपुर और प्रयागराज जा सकते हैं। किलोमीटर की बात करूँ ना, तो यहाँ दिल्ली बॉर्डर तक मुझे 667 किलोमीटर पड़ गया, प्रयागराज से लेकर और यहाँ तक। जहाँ से मैंने वीडियो शुरू करी थी वहाँ से 10 किलोमीटर था प्रयागराज बॉर्डर, तो 667 पड़ा मुझे आउटर रिंग रोड से। तो 667 किलोमीटर पड़ा, 667 किलोमीटर जब प्रयागराज के आउटर से। तो आशा करते हैं आप सभी को हमारा ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी इंक्वायरी हो ना, तो आप कमेंट में पूछिए। कमेंट में अगर आपको लगता है कि नहीं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तो आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो नीचे आ रही है इस समय मट्टू2664, इस पर अपना नंबर शेयर कीजिए, मैं आपको फ़ोन करूँगा। फ़ोन पे आपको अच्छे से समझाऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए तो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई वीडियो के साथ दोस्तों। धन्यवाद।